जो भी नए एक्टर एक्ट्रेसेस इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनके बहुत सारे सवाल और डाउट्स होते हैं। पहला ये होता है कि जैसे ही हम अकेले में एक्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब कैमरा ऑन करते हैं ऑडिशन लिंक बनाने के लिए उतनी अच्छी एक्टिंग नहीं होती। हमारे को डायलॉग तो याद हो जाते हैं लेकिन एक्सप्रेशन नहीं आते। हमारे को एक्सप्रेशन तो आ जाते हैं लेकिन डायलॉग याद नहीं होता। या फिर कभी कभी ये होता कि हो तो जाता है लेकिन उतना परफेक्ट नहीं होता। अगर ये सारे सवाल आपके हैं और इनको समझना चाहते हैं डिटेल में तो बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मिंग फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जो भी नए एक्टर आना चाहते हैं वो कई बार घर में अकेले में प्रैक्टिस करते हैं और रिकॉर्ड भी करते हैं और उनको लगता है कि यार कर तो सकते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। या कई बार जब विदाउट कैमरा करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है, या कई बार कैमरे पे भी अच्छा हो जाता है, लेकिन जब ऑडिशन लिंक बनाना होता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑडिशंस हो रहे हैं, ऑडिशन बैंक जो व्हाट्सअप सर्विस है जॉइन फिल्म्स की, उसके थ्रू आपको ऑडिशन बैंक में बहुत सारे ऑडिशन के इन्फॉर्मेशन मिल ही रहे होंगे। तो वहाँ से एक क्वेश्चन रेज हुआ कि जब हम परफॉर्मेंस के लिए तैयार करते हैं वीडियो तो वो वीडियो उतना अच्छा नहीं बनता। तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए। मुझे लगता है 3 मेजर कारण हैं जिसकी वजह से आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि आप कर सकते हैं। राइट, मैंने बिल्कुल सही कहा। आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते ऑडिशंस में जितना कि आप कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। रीजन नंबर जो 1 है वो है हेजिटेशन, झिझक। होता यह है कि अकेले में मस्त मौला हम कुछ भी गाते हैं, कुछ भी एक्टिंग करते हैं तो बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं तो कोई हेजिटेशन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम वो एक्ट किसी के लिए तैयार कर रहे हैं, किसी के लिए बोल रहे हैं, तो हेजिटेशन आता है और ये बड़ा नेचुरल है। इसको एग्जांपल देके भी समझाता हूं। मान लीजिए आप अपने दोस्त के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, जब वो मिलता है किसी से भी बात करते हैं बहुत बिंदास बोलते हैं, लेकिन अगर बोला जाए कि आप उसकी वेडिंग के लिए या बर्थडे के लिए एक विश रिकॉर्ड करके दीजिए, जैसे ही ये प्रेशर आया आपके अंदर झिझक आ जाती है। आप सोचते हैं मैं क्या बोलूंगा, और जैसे ही सोचा क्या बोलूंगा तो आपको लगता है कोई अच्छी लाइन मिल जाए, अच्छे से एक्सप्रेस कर दूं, कुछ गलती ना हो जाए, और ये झिझक के कारण आपका वो वीडियो अच्छा नहीं बन पाता। तो जब नॉर्मल लाइफ में ऐसा होता है तो फिर सोच के देखिए, यहाँ तो लाइन्स भी दूसरी हैं, कैरेक्टर भी दूसरा है और देखने वाले भी दूसरे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है। मैंने अपनी किताब में स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड, जो कि अभी बेस्ट सेलर मेथड है एक्टिंग का, अमेजॉन पे और बाकी जगह मिल जाएगा आपको, उसमें तो डिटेल में बताया कि अंदर से बाहर की ओर, मतलब अंदर फील करें और एक्सप्रेशन अपने आप हो जाएगा। होता इसका उल्टा है। नए एक्टर एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं और फील नहीं करते। अगर आप फील करेंगे तो एक्सप्रेशन ऑटोमेटिक रिजल्ट है, वो तो हो ही जाएगा। तो अपना पूरा फोकस कीजिए उस इमोशन को, उस कैरेक्टर को फील करने का, एक्सप्रेशन अपने आप आ जाएगा। फिर आपको हेजिटेशन भी नहीं होगा। रियली सॉरी, हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ हो क्योंकि थोड़ा सा गला खराब चल रहा है, लेकिन वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि मैं कमिटेड हूँ कि आपके लिए रोज़ सुबह 9 बजे वीडियो आएगा ही आएगा। तो उसके लिए मुझे वीडियो बनाना तो ज़रूरी है। आवाज़ थोड़ी 19-20 होगी तो चलेगा, लेकिन कंटेंट और इन्फॉर्मेशन तो मिलना ही चाहिए। ओके, तो अगर आप भी कमिटेड हैं तो आपको ये करना चाहिए कि उस कैरेक्टर को, उस डायलॉग को, उन वर्ड्स को फील करें, एक्सप्रेस अपने आप हो जाएगा। दूसरा रीज़न है जिसकी वजह से गड़बड़ होती है वो है कि आपको लगता है मुझे एक्टिंग करनी है, जबकि बोला जाता है नॉर्मली एक्टिंग इज नथिंग जस्ट रिएक्टिंग। मतलब वो कैरेक्टर उस समय में उन लाइन को जो बोलते हुए फील कर रहा है, जस्ट उसके हिसाब से आप रिएक्ट कर दीजिए। इसका मतलब साफ है कि आपको कोई भी एफर्ट नहीं डालना है, मतलब कुछ करने की कोशिश नहीं करनी है। जितना ज़्यादा आप एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपकी एक्टिंग परफॉर्मेंस खराब होती जाएगी, क्योंकि पूरा दिमाग आपका लगा है कि मैं कैसे हाथ उठाऊंगा, कैसे एक्सप्रेशन दूंगा, तो वो नेचुरल नहीं लगेगा, आर्टिफिशियल लगेगा। इससे बेटर है जो मैंने पहले पॉइंट के लिए भी कहा था, फील करें और उसके हिसाब से रिएक्ट कर दें। कुछ भी करने की कोशिश करने का मतलब साफ है कि आप अंदर से फील नहीं कर रहे हैं। फीलिंग इंपॉर्टेंट है। अगर वो कैरेक्टर जो भी आप परफॉर्म करने वाले हैं वो उस पर्टिकुलर मोमेंट में पर्टिकुलर डायलॉग बोलते हुए कैसा फील कर रहा है,
वैसा फील करके अगर आप सिर्फ रिएक्ट कर देंगे, बस हो गई एक्टिंग। जब भी हम लोग नॉर्मली लाइव क्लासेस करते हैं या यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अंदर से बाहर की ओर, क्योंकि एक्टिंग करने की चीज़ नहीं है, एक्टिंग फील करने की चीज़ है। जैसे नॉर्मल लाइफ में कभी भी आप क्या प्रिपेयर करते हैं कि मैं उस समय जाऊंगा और ऐसे ऐसे बोलूंगा, बिल्कुल नहीं। आप क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में, रिएक्ट करते हैं। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड भी इसी पर आधारित है। ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस पे बेस करके ये एक्टिंग मेथड डिस्कवर किया गया, इसलिए तो ये मैजिकली काम करता है। उसी की चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको करना ये है कि आपको बस उस करेक्टर के हिसाब से फील करना है, बाकी काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो अगेन सेकंड पॉइंट था कि आपको कुछ भी एफर्ट नहीं डालना है। अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं तो ऑब्वियस बात है आपकी एक्टिंग गड़बड़ ही होगी। थर्ड पॉइंट है, या थर्ड बोलूँ रीज़न है, वो ये है सेल्फ डाउट। हम लोग परफॉर्म करते हुए भी, और आप लोग ये एक्सेप्ट करेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, परफॉर्म करते हुए भी हमारे अंदर सेल्फ डाउट चलता रहता है। अरे लाइन तो नहीं भूल जाऊंगा, अरे अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे परफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, अरे मेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक है कि नहीं है। इस चक्कर में आपके फेस पे वो नर्वसनेस दिखने लग जाती है। आपको पता नहीं चलता है, लेकिन देखने वाले को पता चल जाता है कि आप 100% उस कैरेक्टर में डूबे हुए नहीं हैं, उस कैरेक्टर को नहीं निभा रहे हैं, बल्कि आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ लाइंस बोल रहे हैं। हर नया एक्टर सेल्फ डाउट और सेल्फ एनालाइजेशन से ज़रूर गुजरता है, क्योंकि उसके पास कोई मेंटोर नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता बताने वाला। तो अच्छा होगा कि आप किसी बेहतर जगह से एक्टिंग को थोड़ा सीखें, ताकि वो हाँ सिर्फ आप एक्टिंग ना सीखें, बल्कि साइकोलॉजिकली बहुत ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें। जॉइन फिल्म्स एकेडमी में सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ इस बात पे कि आपके फियर, डाउट, सेल्फ डाउट भी दूर हों, क्योंकि जब ये दूर होते हैं तो आप एक्टिंग बेहतर तरीके से सीखते हैं और बेहतर तरीके से फिर आप काम कर पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए सब चीज़ों को, आप बस परफॉर्म कीजिए। देखिए, आप वैसे भी ऑनलाइन ऑडिशन भेजने वाले हैं। अगर मान लीजिए आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो भी गई तो आप दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फिर परफॉर्म करते हुए डर क्यों? कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। तो बेहतर है कि आप बिंदास परफॉर्म कीजिए, कोई भी परफॉर्मेंस का प्रेशर मत रखिए। अपना ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और फिर उसको एक बार रिव्यू कर लीजिए, किसी परिवार वाले को दिखा दीजिए, दोस्तों को दिखा दीजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी दोबारा रिकॉर्ड कर लीजिए। इसलिए परफॉर्म करते टाइम रिजल्ट की चिंता मत करें, रिजल्ट बाद में आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो 3 मैंने आपको प्रॉब्लम बताई और इनका सॉल्यूशन बताया, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऑडिशंस चल रहे हैं, ऑनलाइन कास्टिंग हो रही है। तो सबके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा मौका है कि आप अपने घर से, अपने शहर से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह को बना सकते हैं। अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो जॉइन फिल्म्स का हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर कॉल कर लीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। बात यह है कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप सीरियस हैं, तो फिर रुकने की ज़रूरत नहीं है। जॉइन फिल्म्स आपके साथ है कि कैसे बॉलीवुड में आप अपना करियर बनाएं। ये 3 पॉइंट आपको कैसे लगे और आप खुद क्या फील करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो का टॉपिक अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।